हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को ताड़ने वाली विमल और तरल तरंगमयी तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति लगी रहे। हे भागीरथी, तुम सब प्राणियों को सुख देती हो। हे माता गंगे, तुम्हारी जय हो। प्राचीन काल में रैदास नाम के एक संत थे। जूते बनाना और उनकी मरम्मत करना उनका परंपरागत व्यवसाय था। एक दिन रैदास अपने घर के बाहर बैठे हुए जूते गांठ रहे थे। उसी रास्ते से एक पंडित जी गंगा स्नान को जा रहे थे। चलते चलते उनकी चप्पल टूट गई। रास्ते में रैदास को पाकर वे चप्पल ठीक करवाने खड़े हो गए। पंडित जी बोले, भगत जी, मेरी चप्पल ठीक कर दो, मुझे गंगा जी जाना है। रैदास ने चप्पल ली और पंडित जी को आसन देकर बैठाया। रैदास पंडित जी की चप्पल ठीक करने लगे। पंडित जी बोले, भगत, आज गंगा स्नान का इतना बड़ा पर्व का दिन है। हम लोग 10-10 कोस से चल कर आए हैं। तुम्हारे यहाँ से तो गंगा करीब 1 कोस की ही दूरी पर है। क्या तुम स्नान करने नहीं जाओगे? रैदास चप्पल ठीक करते हुए बोले, महाराज, मैं गरीब आदमी गंगा स्नान करता रहूं तो बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे हो सकता है? पंडित जी बोले, तुम मूर्ख हो, गंगा में स्नान करने के महत्व को नहीं जानते हो। तुम्हारा न जाना ही ठीक है। तुम्हारे गंगा में स्नान करने से गंगा मैली हो जाएगी और तुम्हारे छींटे लगने से दूसरे भी अपवित्र हो जाएंगे। तुमने ठीक ही सोचा है। तत्वज्ञानी भगत रैदास ने पंडित जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पंडित जी का कार्य पूर्ण करके चप्पल पंडित जी के सामने रख दी। पंडित जी 2 पैसा निकालकर रैदास को देने लगे। रैदास बोले, मैं आपसे मजूरी नहीं लेना चाहता, मेरा एक काम कर दीजिए। पंडित जी ने पूछा, क्या काम है? रैदास बोले, ये 2 सुपारी मेरी ओर से गंगा जी को भेंट चढ़ा देना। पंडित जी ने सुपारी लेकर झोले में डाल ली और गंगा की ओर चल दिए। पंडित जी ने गंगा घाट पहुंचकर स्नान किया, तिलक लगाया, पाठ पूजा की। उसके बाद जैसे ही चलने लगे तो उन्हें रैदास की बात याद आ गई। पंडित जी गंगा को सुनाकर बोले, रैदास ने आपके लिए 2 सुपारियां भेजी है। गंगा माँ ने ज्यों ही सुना, जल में से उसी समय एक हाथ बाहर निकला। पंडित जी ने हर हर गंगे बोलकर 2 सुपारी हाथ पर रख दी। सुपारियां लेकर गंगा माँ अपनी जलराशि में प्रवेश कर गईं। पंडित जी आश्चर्य से देखते रहे। थोड़ी देर में ही गंगा जी का दूसरा हाथ बाहर निकला और एक सुंदर सोने का कंगन प्रसाद रूप में देकर गंगा जी ने कहा कि रैदास को दे देना। रैदास का कार्य करने से पंडित जी ने भी गंगा के दर्शन पा लिए। पंडित जी के मन में लोभ जागा। मन में सोचा, रैदास को क्या मालूम पड़ेगा कि गंगा जी ने प्रसाद दिया है। वे सोने का कंगन अपने घर ले गए। घर पहुंचते ही पंडित जी ने ब्राह्मणी पत्नी को कंगन दिया। देखकर वह खुश हो गई। ब्राह्मणी ने अपनी गरीबी और भिखमंगी का जीवन छुड़ाने के लिए सत्य राह को छोड़कर कुमार्ग की राह पर चलकर कंगन बेचने के बारे में सोचा। पंडित और ब्राह्मणी दोनों ने बाजार में जाकर जौहरी को 2 लाख रुपयों में कंगन बेच दिया। जौहरी ने दरबार में जाकर राजा को 5 लाख में कंगन बेचा। राजा ने रानी को कंगन दिया। रानी हीरे मोती जवाहिरात जड़ा कंगन देखकर बोली कि इसका एक और जोड़ा हो जाए तो दोनों हाथों की सुंदर शोभा हो जाए। राजा ने फौरन जौहरी को बुलवाया, कंगन का जोड़ लाने को कहा। जौहरी घबराया, अब क्या करें? जौहरी ने ब्राह्मणी और पंडित को दरबार में बुलवाया।
उन्होंने राजा को कंगन पाने की सारी सच्ची घटना कह सुनाई। फिर भी राजा का मन शांत न हुआ। राजा बोले, जो कुछ भी कहना है रैदास के पास जाकर कहो। ब्राह्मण सोचने लगा कि मुझे तो रानी के लिए कंगन का एक जोड़ा लाकर देना ही पड़ेगा, अन्यथा जेल की हवा और अनेक कष्ट उठाने पड़ेंगे। दोनों ही बड़े घबराए। पंडित और ब्राह्मणी रैदास के पास पहुँचे। पोटली रैदास के सामने रख दी और अपनी आप बीती कह सुनाई। साथ ही गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगत जी, हमने आपको अपशब्द कहे हैं, आपसे धोखा किया है, परमात्मा से कोई बात छिपती नहीं है। गंगा का प्रसाद आपका ही था, आपको हमने नहीं दिया। हम आपके अपराधी हैं, आप हमें क्षमा करें। आप तत्वज्ञानी हैं, सच्चे भगत हैं और भगवान का वास आपके पास है। भगत ने कहा, पंडित जी, यह रुपयों की पोटली मुझे नहीं चाहिए, इसे तो आप ले जाइए। गंगा माई मेरी मजूरी मेहनत से खाने भर को देती है। गंगा जी तक जाने का मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि राजा की नाराज़गी और आपकी परेशानी मिट जाए, तो आप भी आनंद से सच्चाई के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। भगत रैदास ने चाम भिगोने वाली कठौती में सुपारी रखकर कपड़ा डालकर गंगा का स्मरण कर कहा, हर हर गंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कपड़ा उठाते ही गंगा माँ की कृपा से उसमें ठीक वैसा ही कंगन दिखलाई दिया। यह रैदास का संपूर्ण अनुराग ही निष्काम भक्ति, अचल भक्ति एवं अनासक्ति भक्ति का प्रतीक रूप रहा। रैदास भगत ने पंडित जी को कंगन देकर कहा, यह लीजिए, जाकर राजा को दे आइए और रुपयों की पोटली अपने घर ले जाइए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।